बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी जनाब। आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम क्यू मोबाइल X6s का FRP अनलॉक करने वाले हैं। तो चलते हैं और इसका FRP अनलॉक करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपने वर्जन चेक करना होता है अपने मोबाइल का कि आपका मोबाइल का वर्जन कौन सा है। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। FRP के दौरान आपको चेक करने का तरीका अगर बताता हूँ कि आपने इसको एक बार पावर ऑफ़ करना है। इसको एक बार पावर ऑफ़ कर लें, ठीक है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। मोबाइल हमारा पावर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉल्यूम अप और डाउन का और साथ ही साथ पावर का बटन दिखाई देगा। तो हमारा मोबाइल ऑफ़ हो चुका है। तो आपने वॉल्यूम अप का बटन और पावर का बटन इकट्ठे दबाना है। इसको दबा कर रखना है जब तक आपका मोबाइल ऑन नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो अभी पावर का बटन छोड़ देना है और वॉल्यूम अप का बटन दबाए रखना है। जैसे ही आप दबाए रखेंगे तो आपके पास एंड्रॉयड रिकवरी बूट मोड आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए हमारा 6.0, ठीक है, हमारा यानी 6.0 का ये वर्जन है। और इसके साथ लिखा हुआ है मॉडल हमारा मोबाइल S6s, ठीक है। तो ये हमारा मोबाइल का नेम और साथ वर्जन है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि इसके अंदर जो वर्जन है वो 6.0 का है। अब इसको रिबूट करने के लिए आपने पावर का बटन दबा देना है एक बार, तो आपका जो मोबाइल है वो दोबारा रीबूट हो जाएगा। रीबूट होने के बाद इस पर आपने इंटरनेट वगैरह कनेक्ट करना है। तो कुछ ही देर वेट कीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल रीबूट हो रहा है। मोबाइल यहाँ पर रीबूट हो जाए हमारा, उसी देर तक वेट करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मोबाइल जो है, आपने ये एरो के बटन पर क्लिक कर देना है लैंग्वेज सेलेक्ट करके, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने स्किप के बटन पर क्लिक करना है। अगर सिम में कार्ड नहीं है तो ये स्किप का पूछेगा। स्किप करने के बाद आपने कुछ ही देर यहाँ पर वेट करना है, जहाँ पर चेकिंग इंफॉर्मेशन हो रही है। तो ये देख लें, यहाँ पर अभी कोई भी यहाँ पर आप जीमेल लगा लेंगे तो आपकी नहीं लगेगी जीमेल, ठीक है। तो हम बैक चलते हैं। अब बैक जाने के बाद आपने यहाँ पर ये देखिए मैंने अपना पासवर्ड वगैरह इंटर किया हुआ है। तो आप अपना जो है वो पासवर्ड वगैरह इंटर कर लें, यहाँ पर वाईफाई को साथ कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करने के बाद आपने ये ऐड अदर नेटवर्क, ठीक है, ऐड एन अदर नेटवर्क, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इंटर दी SSID, इसके अंदर आपने कुछ भी लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको कॉपी नहीं करना, ये कॉपी खुद ब खुद ही हो जाएगा। उसके बाद आपने ये जो 3 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, बटन सॉरी, ये 3 बटन वाली जो लाइन है छोटी सी, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जनाब ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है असिस्ट पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका गूगल खुल जाएगा। गूगल खुलने के बाद आपने यहाँ पर क्रोम लिखना है, ठीक है, CH लिखेंगे, क्रोम आ जाएगा। तो आपने नीचे क्रोम पर क्लिक कर देना। क्लिक करेंगे तो आपने क्रोम के अंदर एंटर हो चुकेंगे। तो यहाँ पर आपने जनाब लिखना है गूगल अकाउंट मैनेजर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे GOOGLE गूगल ACC अकाउंट मैनेजर, ये लिखेंगे आप। तो आप देखेंगे कि इसका जो गूगल अकाउंट मैनेजर था वो 6.0 था, ठीक है। तो इसके साथ जो है ना वो आप लिख लें, 6.0 लिख लें तो बेहतर है। गूगल अकाउंट मैनेजर और साथ 6.0, ठीक है, APK, इस पर आप क्लिक कर दें। लिखकर क्लिक करने के बाद आपने ये फर्स्ट लिखा हुआ है गूगल अकाउंट मैनेजर, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर वेट करें। यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है।
करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर डाउनलोड APK, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जनाब आपने फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। उसके बाद आपने ये जो हेयर का बटन नज़र आ रहा है, अगर आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाता है जैसे मेरा आ गया, तो आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है और ये हमारी जो फ़ाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ ही देर वेट कीजिएगा, यहाँ पर हमारी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड हो के ये देखिए ओपन का बटन आपको दिखाई देगा नीचे, तो आपने ओपन के पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसी फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें इंस्टॉल ब्लॉक लिखा आ रहा है, तो आपने ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने इस पर सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे आकर यहाँ पर अननोन सोर्सेज, इस पर आपने क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है। फिर इसी बैक वाले आयरो पर आपने क्लिक करना है और फिर इसको आपने इंस्टॉल करना है, इसी गूगल अकाउंट मैनेजर को। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्ट कर दें इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। अच्छा, जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको जस्ट डन का कहेगा, तो आपने इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आपने फिर वापस आ जाना है और यहाँ पर आपने फिर बैक आ जाना है, गूगल पर आ जाना है दोबारा आपने। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है। यहाँ पर जनाब मैं सर्च करता हूँ, ऊपर सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर लिखना है आपने क्विक QUICK क्विक शॉर्टकट मार्कर APK। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, क्विक शॉर्टकट APK मार्कर। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने इसी 2.4.0 वाले एप्लीकेशन पर आपने क्लिक करना है। जैसा क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, तो आपने लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक कर देना है। क्विक शॉर्टकट मार्कर के नाम से ये जो एप्लीकेशन है, तो आपने लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड के बटन पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फिर आपने ओके कर देना है इसको। ये हमारी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। डाउनलोड हो के ऑटोमेटिक जो है वो नीचे आपको ओपन का बटन दिखाई देता है, तो आपने उसी वक्त ये ओपन करना होता है। जैसे ये ओपन का आ गया, मैंने ओपन कर दिया। उसके बाद आपने क्विक शॉर्टकट मार्कर पर आपने क्लिक करना है, फिर आपने इंस्टॉल के बटन पर इसको क्लिक कर देना है। ये भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर आपने सेव कर लेनी है। इसका मिरेकल के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं किसी और दिन बनाऊंगा। ये मैं आपको एक वाज़े करके बता रहा हूँ कि कैसे ओपन करना है। तो आपने ओपन के बटन पर क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद आपने ये देखें लिखा आ रहा है कि इनपुट की वर्ल्ड टू फिल्टर। तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है गूगल अकाउंट मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर लिख लें GOOGLE गूगल ACCOUT अकाउंट मैनेजर लिखेंगे तो नीचे आपको भी ये मिल जाएगा। आपने एक बार इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जनाब ये देखें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखें गूगल अकाउंट मैनेजर के, तो आपने ये देखें योर नेम, योर फ़ोटो, उसके बाद ये लिखा हुआ है नीड टू एंटर कैप्चा, फिर नीचे लिखा हुआ है टाइप ईमेल एंड पासवर्ड। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर ये है ट्राई दरमियान वाला, ये ट्राई वाले बटन पर आपने क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 3 जो डॉट बने होते हैं, एक लाइन सी बनी होती है, इस पर आपने क्लिक करना है। फिर अपने ब्राउज साइन इन पर क्लिक कर देना है, फिर अपने ओके के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने कोई भी जीमेल बना लेनी है। ठीक है, कंप्यूटर पर या किसी और मोबाइल पर जीमेल क्रिएट करना तो आपको होता होगा। आप जीमेल क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद आपने वही जीमेल जो नई बनाई होगी इसमें लगानी है। अब मैंने एक जीमेल बना रखी है, वो मैंने बना रखी है तीक FRP अनलॉक। ठीक है, ये जीमेल नहीं आपने लिखनी, तो मैंने इसी नाम से जो जीमेल बनाई है अपनी। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड लगाता हूँ इसका, तो इसको मैं थोड़ा सा हाइड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने पासवर्ड लगा दिया।
अब आपका काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपने पासवर्ड लगा दिया। अब आपने इसको पावर का बटन दबाकर इसको करना है रीबूट। ठीक है, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल रीबूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका भी जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं जनाब, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह से मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लेते रहें। टेक्निकल से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो अभी हमारा मोबाइल जो है वो सब ऑन हो रहा है। तो कुछ ही देर वेट कीजिएगा। यहाँ पर अभी हमारा FRP अनलॉक हो चुका है, हमने जीमेल ऐड कर दी है। अब हमारा जो अगला सेटअप है वो यही है कि आगे हमको सेटअप मिलेगा, वो सेटअप जो है हम इसे सेटअप को कंप्लीट करेंगे। तो अभी ये मोबाइल ऑन हो जाएगा हमारा, तो आगे जो सेटअप रह गया हमारा वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखें, आपने फिर यहाँ पर जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के लिए आपने इसे जो एरो होता है उस पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछ रहा है, अगर आपने सिमें नहीं डाली होगी तो फिर से आप पूछेगा स्किप का, स्किप आपने कर देना है। स्किप करने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। जैसा ही आप वेट करेंगे यहाँ पर, तो कुछ यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपका जो चेकिंग इन्फॉर्मेशन, जो चेकिंग कनेक्शन वगैरह जो है वो आपका करेगा, तो कुछ ही देर आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट का आ चुका है, ये देख रहे हैं कि यू फर्स्ट अकाउंट इज़ रेडी फॉर यूज़, यू कैन ऐड एंड रिमूव अकाउंट लेटर इन सेटिंग। ठीक है, आपने नेक्स्ट कर देना, यानी आपका अकाउंट जो है वो ऐड कर दिया गया है। तो आपने जस्ट अ सेकंड यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका FRP मुकम्मल हो चुका है, यानी अकाउंट आपका ऐड कर दिया गया है और आगे आपकी सेटिंग तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। तो वीडियो जनाब शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ क्योंकि अभी कुछ ही यहाँ पर इसने देर लेनी है, तकरीबन 1-2 मिनट ले लेगा। तो वीडियो को पॉज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड अनदर ईमेल का पूछेगा, तो आपने नॉट नाउ के क्लिक पर क्लिक करना है। नॉट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपने नीचे नो थैंक्स कर देना है, यानी हमने फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लगाना है अभी। तो स्किप के बटन पर क्लिक करके फिर आपने स्किप अवे कर देना है। तो आपने जस्ट अ सेकंड यहाँ पर कुछ ही देर वेट करना है। ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है, डन हो चुका है हमारा। ठीक है, गेट ओके। ठीक है, ये देखिए अब हमारा FRP जो है वो रिमूव हो चुका है। तो आप चाहें तो ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद गूगल अकाउंट मैनेजर तो आपका खड़ा रहेगा। मैं सेटिंग में चलता हूँ इसकी। उसके बाद मैं जनाब चलता हूँ अकाउंट के अंदर चलता हूँ और यहाँ पर अपना मैं अकाउंट को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैंने जीमेल रखी हुई है FRP रिमूव करने के लिए। मैंने ये यहाँ से अकाउंट रिमूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये जो मोबाइल है वो FRP अनलॉक हो चुका है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। जिस भाइयों को ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक के साथ चैनल मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी बड़ी अनुवादिश होगी। मैं एक टेक्निकल से रिलेटेड और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।